हाय स्टूडेंट, बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बाद अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। इसको हम इसलिए बाद में कर रहे हैं क्योंकि जो थ्योरम 6.1 हमने की है उसकी के बेस पर ही पूरा एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन बन दिया है इन फिगर 6.17 1 एंड 2। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 2 आपके पास फिगर दे रखे हैं जिसमें बताया है डी ई पैरेलल है बी सी पर। ठीक है बेटा, यहाँ फर्स्ट वाला फिगर हमको दिख ही रहा है, इसमें हम देख लेंगे जो डी ई है वो पैरेलल है बेटा बी सी पर। ठीक है, इन फर्स्ट आपको बताना है तो फाइंड करना है कि जो ई सी है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए बेटा, आपके पास जो ई सी है वो नहीं दिया है तो इसको हमको फाइंड करना है। हम इसको सपोज करेंगे एक्स एंड सेकेंड फिगर में हमको करना है ए डी फाइंड। ओके, इसमें ए डी का वैल्यू नहीं दे रखा है तो हमको ए डी फाइंड करना है। ओके, तो सिंपल है, यहाँ पर हम अभी पढ़ के आए हैं बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो उसमें हमने रेशियो देखा है कि जो भी जब भी किसी ट्राइंगल की कोई एक साइड के पैरेलल हम कोई लाइन खींचते हैं जो कि उसकी जो अदर साइड को इंटरसेक्ट करती है, तो जो अदर साइड का जो रेशियो होता है वो आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको वही फॉलो करके देखना है। तो पहले फिगर फर्स्ट देखेंगे, जो हमारे पास फाइंड करना होता है, जो नहीं होता है उसको हम एक्स सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे ई को हमने क्या कर लिया है, सी ई सी को एक्स सपोज कर लिया है। ठीक है, बाकी का हमारे पास दे रखा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ गिवन दैट डी पैरेलल बी सी बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बी ऑब्टेन। क्या होती है थ्योरम बेटा, ए डी अपॉन आपके पास क्या हो जाएगा ये डी बी। ठीक है, ए डी अपॉन क्या होता है, डी बी होता है और इक्वल आएगा ए अपॉन ई सी। ठीक है, तो जो वैल्यूज़ हैं उनको लिख देंगे और जो नहीं है वहाँ पे एक्स लिखेंगे और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास जो ई सी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। सिंपल है एकदम, आपको बस थ्योरम का यूज़ करके वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत ईजी है, आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट भी दे रखे हैं ई और एफ। तो ई और एफ आप देख रहे हैं पैरेलल है किस पर, क्यू आर पर। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो यहाँ पर बेटा कुछ केसेस दे रखे हैं, इन्होंने 3 केस दिए हैं और हमको बताना है कि ये तीनों केस में जो ई एफ है वो क्यू आर पर कहाँ कहाँ पैरेलल है। ठीक है, तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक बना लिया है फिगर। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है बेटा, पी की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, 3.9 सेंटीमीटर। हमने ये पी बना लिया एंड यू ई क्यू की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास दे रखा है पी एफ कितना है 3.6 है एंड एफ आर कितना है 2.4 है। ठीक है बेटा, तो अब हमको यहाँ पे कंडीशन देखनी है। कैसे देखेंगे आप कंडीशन, आपने पढ़ ली है बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होते हैं कि दोनों रेशियो आपस में इक्वल आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस पर पैरेलल हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये पैरेलल हो जाएगा क्यू आर पर। तो हम इसके रेशियो इक्वल करके देख लेते हैं। तो आप इक्वल करेंगे 3.9 अपॉन करके 3 कर देंगे। ओके, और यहाँ पे 3.6 अपॉन करके क्या कर देंगे 2.4। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे तो बेटा देखो, इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ रहा है 1.3 आ रहा है। ठीक है, और इसको कैंसिल आउट करने पर 1.4 आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो इनका रेशियो सेम नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, पैरेलल नहीं होगी। तो हम लिख दोगे देयरफॉर एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में तो पैरेलल नहीं है। सेकेंड केस में देखते हैं क्या होता है। सेकेंड केस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक अलग से फिर से हमको फिगर बनाना है बेटा। तो यहाँ पे दे रखा है पी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ई क्यू दे रखा है 4.5, पी एफ दे रखा है 8 और यहाँ पे एफ आर दे रखा है कितना 9 सेंटीमीटर। रेशियो की कंपेयर कर देंगे 4/4.5 और यहाँ पे आ जाएगा 8/9। ठीक है, तो यहाँ पे 4/4.5 है, यहाँ पे आप क्या करेंगे नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कर लेंगे 2 का इंटू कर लेंगे तो सिंपली ये आपका सिंपल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं पर आपको यहाँ पे एकदम दिखने लगेगा कि ये आ जाएगा आपका 8/9। ठीक है, और 8/9 आपका ये जो आ रहा है ये ऑलवेज उसी रेशियो में है। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है, थर्ड में भी आप निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन थर्ड है
इन द फॉलोइंग फिगर इफ़ एल एम पैरेलल सी बी, बेटा यदि एल एम आपका जो है, ठीक है, वो पैरेलल है किस पर, सी बी पर, तो आपको बताना है जो एल एन पैरेलल है सी डी पर। ये दो कंडीशन दे रखी है, फिगर को आपको सही से समझना है। एल एम आपका पैरेलल है किस पर, सी डी पर, और एल एन पैरेलल है किस पर बेटा, सी डी पर, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि जो ए एम है अपॉन करके ए बी एंड ए एन अपॉन करके ए डी। बेटा ये यहाँ पर अभी तक हमने क्या पढ़ा था बीपीटी में, कि आपके पास क्या होता है, ए एम अपॉन करके एम बी होता था, ठीक है। पर यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि ए एम अपॉन करके क्या किया है बेटा, ए भी कर दिया है, ठीक है। तो अभी हमने ए जो पढ़ा था ना थ्योरम में, ये क्या था, हमारा बीपीटी थ्योरम था, पर ए जो है वो इसका क्या है, कोलोररी थ्योरम है। उसी के नीचे दिया है बुक में, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये अलग से कहाँ से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको प्रूव करना है, तो हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इन द गिवन फिगर एल एम पैरेलल है सी बी पर, जो हमारे पास गिवन होता है वो हमको लिख लेना पहले, तो फिर यहाँ पे फिर लिख देंगे बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम। तो यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, ए एम और ए बी को वो किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए एम अपॉन करके लिख देंगे हम क्या, ए बी, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ ए एम अपॉन करके आ जाएगा ए बी इक्वल टू, इस वाली लाइन से हम इसका कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, ए एल अपॉन करके ए सी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको, इन दोनों का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल है, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, अब इसी के अकॉर्डिंग हम कर देंगे ए एन अपॉन करके आपके पास आ जाएगा क्या बेटा, ए डी, ठीक है। ए एन अपॉन करके ए डी किया मैंने, इक्वल टू यहाँ भी आपका हो जाएगा ए एल अपॉन करके ए सी। तो आपने देखा कि ये दोनों जो रेशियो हो, मतलब ए एन और ए डी और ए एम और ए बी, ये दोनों रेशियो हैं वो किसके इक्वल हैं बेटा, ए एल अपॉन ए जी के, ठीक है। अगर ये दोनों रेशियो इसके इक्वल हैं, ठीक है, तो ये दोनों रेशियो भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आपका ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने इक्वेशन 1 और 2 करके यहाँ पे कर दिया है, तो ये दोनों आपका इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 तक तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ गया हो गया बेटा। क्वेश्चन 4 आप करके देख लेना, नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, ठीक है बेटा। थैंक यू।